नमस्कार दोस्तों। क्या आप किसी व्यक्ति के स्वभाव, इरादों और सोच को कुछ ही मिनटों में समझना चाहते हैं? हमारी जिंदगी में हर दिन कई लोग आते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनते हैं, कुछ हमारे सहकर्मी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह हुनर आ जाए कि किसी को चंद मिनटों में पहचान सकें, तो हम बड़े फैसलों में गलतियां करने से बच सकते हैं। आज बूस्ट प्लस के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी इंसान को मिनटों में परखा जा सकता है। यह एक ऐसी कला है जो आपको जिंदगी में कभी भी धोखा खाने से बचा सकती है। तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, आंखें मन की खिड़की। कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर आप किसी इंसान की सच्चाई और इरादों को जानना चाहते हैं, उसकी आंखों में देखिए। ईमानदार व्यक्ति आंखों में सीधे देखता है, बिना झिझक के। झूठा व्यक्ति आंखें चुराने की कोशिश करता है, बार बार इधर उधर देखता है या पलकों को ज्यादा झपकाता है। अगर कोई बात करते समय आंखों से ज्यादा इशारे करता है पर उसकी आंखें बेचैन रहती हैं, तो वह कुछ छिपा रहा है। टिप: जब किसी से मिलें तो उसकी आंखों के हाव भाव को गौर से देखें। नंबर 2, हाथों की भाषा क्या छिपा रहा है? हमारे हाव भाव हमारी असली भावनाएं उजागर कर देते हैं, खासकर हमारे हाथों की हलचल। अगर कोई बात करते समय अपने हाथ रगड़ रहा है या उंगलियां मरोड़ रहा है, तो वह घबराया हुआ है या झूठ बोल रहा है। कोई अगर अपनी हथेलियां खुली रखता है, तो वह ईमानदार है और कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब कोई बात करते समय बार बार मुट्ठी बांधता है, तो इसका मतलब है कि वह आक्रामक सोच रखता है। टिप: हाथों की हलचल को देखकर आप किसी की सोच और मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3, मुस्कान नकली या असली। कई बार लोग मुस्कान का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने या अपनी असली भावनाओं को छिपाने के लिए करते हैं। लेकिन असली और नकली मुस्कान को पहचानने का एक तरीका है। असली मुस्कान सिर्फ होंठों पर नहीं होती, बल्कि आंखों तक पहुंचती है। जब कोई सच्चे दिल से मुस्कुराता है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित होती है और आंखों में कोई भाव नहीं होते। टिप: अगली बार जब कोई आपसे मुस्कुराकर बात करे, तो उसकी आंखों पर ध्यान दें। नंबर 4, बातचीत का तरीका शब्दों में छिपा सच। किसी की बातचीत से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ईमानदार लोग बात करते समय ठहराव रखते हैं और उनके शब्दों में स्पष्टता होती है। झूठे लोग अनावश्यक सफाई देने की कोशिश करते हैं और बार बार अपनी बात बदलते हैं। अगर कोई बात बात पर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें शक करना चाहिए। टिप: किसी की बातों को सुनने से ज्यादा उनके कहने के अंदाज पर ध्यान दें। नंबर 5, स्वार्थी और दयालु इंसान की पहचान। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वार्थी है या दयालु, तो उसे एक छोटी सी परीक्षा में डालें। दयालु व्यक्ति छोटे छोटे कामों में भी मदद के लिए तैयार रहेगा, चाहे उसे कोई फायदा हो या ना हो। स्वार्थी व्यक्ति मदद करने से पहले सोचेगा कि उसे इससे क्या मिलेगा। टिप: किसी की असली फितरत तब पता चलती है जब उससे कोई फायदा नहीं हो रहा हो। नंबर 6, गुस्सा कैसे जताते हैं। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन इसे जताने का तरीका बहुत कुछ बताता है। संयमी व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में रखता है और सही समय पर प्रतिक्रिया देता है। आक्रामक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है और अपना आपा खो देता है। कुटिल व्यक्ति सामने गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन पीठ पीछे बदला लेने की कोशिश करेगा। टिप: किसी की परिपक्वता उसकी गुस्से की प्रतिक्रिया से पता चलती है। नंबर 7, असली और नकली दोस्त की पहचान। असली दोस्त आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ देगा। नकली दोस्त सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उसे आपसे कोई फायदा हो। कोई अगर आपकी गलतियों पर भी टोकता है, सच्चा दोस्त है। टिप: जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं, वे असली दोस्त होते हैं। नंबर 8, निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अक्सर गलतियां करता है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वह आत्मनिर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति सोच समझकर फैसला लेता है, वह जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। टिप: किसी की सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। सही लोगों को चुनना जरूरी है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, तो हम किसी भी इंसान को मिनटों में परख सकते हैं। यह हुनर हमें गलत लोगों से बचने और सही लोगों को अपनाने में मदद करता है।
बूस्ट प्लस चैनल पर हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। बोलने से पहले शब्द मन में सोचो, लिखने से पहले विचार को तौलो और चलने से पहले रास्ते को परखो।